पेपर लीक और नंबर में गड़बड़ी देने के आरोप लगातार सामने आए हैं। ताज़ा मामला नीट को लेकर के है। एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, उसके बाद रिजल्ट घोषित हुए तो एक ही साथ कई बच्चों को एक ही नंबर प्राप्त हुए हैं। इस तरीके के गड़बड़ी लगातार सामने आया। इसको लेकर के बच्चों में आक्रोश है, धरना प्रदर्शन करने लगे। इसको लेकर के केंद्र सरकार को और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, क्योंकि एनटीए ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इस पहला मामला ये सामने नहीं आया। इससे पहले यूपी पुलिस और एआरओ को लेकर के परीक्षा जो कंडक्ट हुए थे उसमें भी पारदर्शिता नहीं देखी गई थी और पेपर लीक हो गए थे। तो इसको लेकर के विपक्ष पूरा सवाल उठा रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंघवी से बात की, देखिए उनका इस विषय पर क्या कहना है। भाजपा सरकारें जहां भी हैं वहां पेपर लीक के मसले बहुत कॉमन हो गए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए। और अब ये बीमारी केंद्र सरकार तक पहुंच गई है, जहां एनटीए जैसी संस्थाएं भी अब पेपर लीक और गड़बड़ियों में सामने आ रही हैं। ये कौन लोग हैं? ये कितने शक्तिशाली हैं कि पूरी केंद्र की सरकार और तमाम स्टेट्स की भाजपा की सरकारें इनके सामने नतमस्तक हो गई हैं? ये पैसे का कितना बड़ा खेल है जिसमें पूरे देश के युवाओं का भविष्य चौपट करने पर सरकार आमादा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए और मैं निवेदन करूंगा माननीय कोर्ट से कि इस पूरे जांच को वो अपने हाथ में ले लें, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो पाए और युवाओं का, बच्चों का भविष्य बचाया जा सके, उन्हें डिप्रेशन में जाने से रोका जा सके और इस गड़बड़ी को तुरंत अंत किया जाए और सख्त से सख्त कानून बने और जो अपराधी हैं उन्हें जितनी कठोर सजा दी जा सकती है दी जाए। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल किया है, एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, बच्चों का मनोबल इससे गिरता है। साल दर साल वो तैयारी करने के लिए, खास करके गरीब परिवार के बच्चे अपनी उम्मीद एक इच्छा के साथ आते हैं कि हम सफल होंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आरोप कहाँ जाता है? ये समस्या कहाँ पैदा होती है? जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हो पाते हैं या फिर इसमें कुछ तरीके के? बात बहुत सीधी सी है। सत्ता में जो बैठा है सवाल उसी से पूछा जाएगा, जिम्मेवारी उसी की है। अगर पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने एग्जाम हुए सबके पर्चे लीक हो गए तो वो सवाल आप किससे पूछेंगे? आप पूछेंगे योगी जी से। अगर केंद्र में एनटीए जैसी परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल आप किससे पूछेंगे? नरेंद्र मोदी जी से। तो सत्ता में ये लोग बैठे हैं तो सवाल इनसे पूछे जाएंगे और ये पूरी तरीके से इनका फेल्योर है। इन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पहले एआरओ फिर यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई थी, लेकिन उन्होंने छात्रों को ये बताया कि हम सरकार बनने के बाद फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन ये पहला चांस नहीं है। इसके बाद पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। मामला कहाँ फंस रहा है? सरकार सही तरीके से शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है, शिक्षा को बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो बीच में जो संलिप्त होते हैं कुछ? ये सरकार युवाओं को लेकर ही गंभीर नहीं है, ना उनके रोजगार को लेकर गंभीर है, ना जो परीक्षाएं हो रही उनको लेकर गंभीर है। और ये जो परीक्षा लीक का मसला है, ये पैसे का बहुत बड़ा खेल है, बहुत लंबा खेल है। किस स्तर तक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसको अब जानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेकर एक कमेटी बनवाए, उसकी निष्पक्ष जांच करे।